श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री देव महादेव शिव महापुराण कथा जो कि 5 दिसंबर से 11 दिसंबर 5 दिवसीय कथा है। आज इस कथा का दूसरा दिन था। इस कथा के दूसरे दिन में पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी और कुछ उपाय बताए। तो आज ये उपाय हम आपके सामने आपको बताएंगे। अगर आपने कथा नहीं देखी तो छोटे से उपाय हैं जिनको करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। पहला ये उपाय पत्रों के द्वारा बताया गया। पहला पत्र एक आया था, शकुंतला जी थी तो उनका पत्र आया था। उनको 16 साल से संतान नहीं हो रही थी, तो संतान नहीं होती, वो सारे उपाय कर चुकी थी, अपनी गोद भरवा चुकी थी, लोग बताने सुन चुकी थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। आखिरी में वो शिव महापुराण की कथा उन्होंने सुना और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग, जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी जाते हैं शिव जी के मंदिर पर, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को अपनी कमर में बांधते हैं, उसका उपाय किया। तुम्बुका भगवान का नाम लेकर और पशुपति व्रत किया। उनको विश्वास नहीं हुआ कि तीसरे महीने में उनका गर्भ ठहर गया और 2 पुत्र रथ की प्राप्ति हुई। तो ये आज शकुंतला जी पत्र लेकर आई थी, वो रो रही थी। उन्होंने प्रदीप मिश्रा को बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ। दूसरा पत्र आया था कि दूसरा पत्र वैष्णव जी आई थी पत्र लेकर, उनके बच्चे को ब्रेन ट्यूमर था। तो उन्होंने सिर्फ क्या किया था, शिव कथा सुनी थी, शिव महापुराण में जो कथा आई थी वो सुनी थी और शिवलिंग पर जल समर्पित करती थी और शिवलिंग का पानी अपने बच्चे को पियाना प्रारंभ किया और उसका धीरे धीरे से ब्रेन ट्यूमर जो था वो धीरे धीरे कम होता गया। जब डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखी तो ब्रेन ट्यूमर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तो ये वैष्णव जी के पत्र का था। आपको एक चीज़ बता दें, जो महिलाएं हैं, स्त्री हैं और जो कन्या है, वो शिव जी का जो मंत्र का जाप करें तो ओम नमः शिवाय नहीं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फिर से सुन लीजिए, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले। और पुरुष जो जाप करें वो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। यदि कोई नहीं करना चाहता तो डायरेक्ट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप महिलाएं और पुरुष दोनों बोल सकते हैं। दूसरा ये बताया प्रदीप मिश्रा ने कि सोने से पहले और उठने से पहले आपको, सोने से पहले उठने के बाद आपको 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके ही सोना चाहिए और उठते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप आपको करके उठना चाहिए। आप देखेंगे आपका सारा दिन बहुत अच्छी तरह बीतेगा और सोते समय बोलेंगे तो आपको नींद भी अच्छी तरह आएगी। वैसे सोने में आपको एक और उपाय करना चाहिए। शिव जी की 5 पुत्रियों के जो नाम बताया है, जया, विषहरा, तामिलवारी, देव, दोतली, ये 5 पुत्री के नाम लीजिए और आंखें बंद करके बस बाबा का नाम ओम नमः शिवाय बोलिए। देखेंगे आपको नींद अच्छी तरह आएगी। दूसरी चीज़ ये है, प्रदीप मिश्रा ने ये भी बताई कि अगर कोई भी मनुष्य सोमवार के दिन भूलवश भी शिवलिंग पर जल चढ़ा देगा तो जिस शिवलिंग पर जल चढ़ाया है तो जो महालक्ष्मी उसके लोटे को खाली नहीं जाने देंगी, मतलब उसके लोटे में बैठकर उसके घर उसके साथ घर जाएंगी। ये प्रदीप मिश्रा ने उपाय बताया और बोला कि लक्ष्मी और महालक्ष्मी में ये अंतर होता है, लक्ष्मी आपके घर आती है और चली भी जाती है, लेकिन महालक्ष्मी अगर आपके यहाँ आ गई तो वो जीवन पर्यंत आपके घर रहती है। तो ये महालक्ष्मी का उपाय आप ज़रूर करिए। शिव जी को सोमवार के दिन ज़रूर से ज़रूर आप जल चढ़ाइए। और एक ये भी बताया कि आप 6 दिन, आप हफ्ते के 6 दिन जल चढ़ाइए, लेकिन 7वें दिन आप जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, आर्मी है, उनके नाम का जल चढ़ाइए। दूसरी चीज़ ये बताइए कि आप शिवलिंग पर अगर एक बेलपत्र शिवलिंग को स्पर्श करते हुए सिर्फ ये बोल सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देते हैं, तो आपको 1000 बेलपत्र अर्पित करने का फल प्राप्त होगा। तो ये उपाय आप, छोटे मोटे उपाय अवश्य करें। आप बाबा के शिवलिंग पे रोज़ जल समर्पित करें और उसका जल को आप ले, और अगर आपको शरीर में कहीं भी गांठ हो गई है या किडनी खराब है, कोई भी दिक्कत है, उस जल को ले और उस जगह आपने जल को लगाए, आप देखेंगे बाबा की कृपा से आपके सारे रोग सब कुछ सब दूर हो जाएंगे। तो बताइए मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी? कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।